हेलो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिमतुल्लाह परीक्षा 2024 का, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 12 अक्टूबर 2023 में। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में देख लीजिए, एडमिट कार्ड और जो आधार कार्ड रहेगा वो ले सकते हैं, या स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये दोनों आपको रहेगा। ठीक ना, आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड। ठीक, ये दो चीज़ हो सकता है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा जाति आवासीय ये सब ले जाने का ज़रूरत नहीं रहता। आइडेंटिटी कार्ड भी आपको खोज भी सकता है, नहीं भी खोज सकता। आधार कार्ड भी खोज सकता है, क्योंकि सभी बच्चा का आधार कार्ड बना हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है कि जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेशन रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, तो वहाँ पर कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती है। ठीक ना, जैसे कॉपी आप भर रहे हैं, रोल नंबर, रोल कोड ये सब गड़बड़ा गया, नाम लिखने में कहीं गड़बड़ा गया, सिग्नेचर करना है कैंडिडेट में, कर देंगे इन्विजिलेटर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ भरेंगे सबसे पहले एक बार वहाँ जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उनको से आप संपर्क कर लीजिएगा, बढ़िया से पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ हिंदी में हो ये ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश में होता है। आंसर की जो होता है एक तरह से OMR, उसको में भरते घड़ी पहले सावधानी बरतना चाहिए कि जो रोल नंबर, रोल कोड ये सब भरना है, ये सब सही तरीक़ा से भराना चाहिए। क्योंकि आप मान के चलते हैं कि आप सारा क्वेश्चन हल सही से किए, लेकिन कॉपी ही आपका गलत भरा हुआ, तो फिर उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए सबसे पहले टेस्ट कॉपी जो होगा, यानी कि OMR, उसको भरते समय बहुत सारा ध्यान रखना। सबसे पहले रोल नंबर, रोल कोड को अच्छा से भरना, लाइन बाय लाइन। कहीं ऐसा भी बच्चा कर देता कि अच्छा ये कर दिया, इतनी सुन करके छोड़ दिया, या रंगते रंगते बहुत बाहर कर दिया, तो ये सब करिएगा तो आपका दिक्कत होगा। ठीक ना, और हो सकता है अगर मान के चलिए अगर रंग आ गया हल्का और दूसरा में रंग रहे हैं तो ये भी दिक्कत होगा। तो इन बातों को पहले ध्यान में रखते हुए रंगिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। जब कॉपी रंगा जाएगा तो आपको एक नीचे सिग्नेचर होता, उस सिग्नेचर करने से पहले आप याद रखिएगा कि आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं। इन्विजिलेटर में तो कहीं नहीं ना कर रहे हैं, कहीं कि कुछ कुछ बच्चा होता नहीं है, बस जानता है कि सब लोग नीचे सिग्नेचर कर रहा, बगल में देख के सिग्नेचर मार देते हैं, पता लगता है कि कैंडिडेट के जगह इन्विजिलेटर के जगह खुद साइन कर दिए, और ये सब दिक्कत होगा। इसलिए अगर आपको ना समझ में आए कि कहाँ साइन करना है, तो जब तक इन्विजिलेटर जो टीचर होते हैं वो बोलेंगे नहीं, तब तक अपन मन से कुछ कीजिएगा नहीं। ठीक ना, तो टेस्ट कॉपी के आप बढ़िया से भरिएगा। उसके बाद जो सॉल्यूशन करने का बात रहेगा वो हम बाद में बताते हैं। ठीक है, और माइंड को बढ़िया से सेटअप रखिएगा हॉल में, चूँकि एक एक गलती एग्ज़ाम का टेंशन के कारण यही सब छोटा छोटा पहले गलती होता है, जिसके कारण आपका कॉपी पेंडिंग हो जाएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको यही दिमाग के सेटअप करके रखना है कि हमको गलती यहाँ पर नहीं करना। ठीक ना, क्योंकि अगर मान के चलिए क्वेश्चन सोल्व करते समय एक आध गलती अगर कर दिए तो वो चलेगा, लेकिन अगर ये गलती हो जाएगा तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो सिग्नेचर के बारे में बता दिए। और दूसरी बात, सिग्नेचर करते समय याद रखिएगा कि मान के चलिए सिग्नेचर आप करते हैं ऐसे ऐसे करके, और कोई बच्चा ऐसे 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 लगा देगा तो ये गलती हो जाएगा। ठीक ना, तो जो सिग्नेचर आप एक क्या बोलता है फॉर्म भरते समय आपको करवाया जाता होगा, तो वो ऐसा ही सिग्नेचर यानी नाम लिखना चाहिए, और नाम जो आप लिखते हैं नॉर्मली वो ऐसा ही होना चाहिए, ना कि स्मॉल से ऐसे ऐसे करके शुरू कर रहे हैं, वो गलत है। ठीक ना, तो जो आप लिखते हैं एक तरह से नाम, उसी तरह का आपका सिग्नेचर होता है। दूसरी बात, अगर आप मान के चलिए हिंदी में सिग्नेचर किए हैं तो हिंदी में कीजिएगा, इंग्लिश में किए हैं तो इंग्लिश में कीजिएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, सॉल्यूशन करते समय मतलब जो क्वेश्चन रहेगा सॉल्यूशन करते समय उसमें क्या होता है कि आपका सेक्शन बटा हुआ रहता है, मैथ का क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, SST, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले यहाँ से अगर आप जाइएगा तो प्रयास कीजिएगा सेंटर पर कम से कम 1.5-2 घंटा पहले पहुँचने का, क्योंकि हमको लगता है 1:30 बजे से अगर एग्ज़ाम है तो 1 घंटा सवा घंटा पहले मतलब कि एंट्री करवाएगा। 1:30 बजे से अगर एग्ज़ाम लेगा
तो आपको कम से कम इतना देर 1 घंटा 1.5 घंटा पहले एंट्री करा देगा। प्लस में आप अगर मान के चलिए जाते हैं 12 बजे तो थोड़ा आपको टेंशन में रहेंगे, ठीक ना। इसलिए हम कहेंगे कि आप पहले निकलने का प्रयास कीजिएगा, जैसे 2 घंटा कम से कम एग्ज़ाम के सेंटर पर ज़रूर पहुंच जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब पहुंच जाइएगा तो पानी उनी पी के रिलैक्स फील करके उसके बाद एंट्री कीजिएगा, ताकि आप माइंड में कम से कम मतलब टेंशन नहीं लेना है। सबसे बड़ा चीज़ यही है, टेंशन ले लेंगे सबसे पहले आप गलती होगा, ठीक ना। तो टेंशन को कम रखना। अब है सॉल्यूशन करते समय, तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन शुरुआत कीजिए तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा बेटर है आपका, ठीक ना। जैसे किसी का साइंस बेटर होता है, किसी का मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आप अगर आपको लगता है कि साइंस अच्छा से पढ़ लिया तो साइंस से ही शुरुआत कीजिए। और साइंस में सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन, जैसे प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस अंग में होता है, पत्ती में, पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। तो ये सब जो क्वेश्चन मिलेगा जो एकदम ईजी वाला रहेगा उसको पहले आप सोल्व करिए। अगर आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हल्का हल्का, तो आपका जो माइंड होगा ऑटोमेटिक एक तरह से एग्ज़ाम के रूप में ढल जाएगा। और एक बार जब ढल जाएगा ना तब फिर आपको से गलती कम होगा, मतलब आपको ये नहीं फील होगा कि अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन बना रहे हैं ऐसा फील होगा। और शुरुआत में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन के कारण रहता है कि अच्छा गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, और गलती नहीं करने में ही गलती होता है, ठीक ना। चूँकि हम लोग भी एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसा होता कि अगर शुरू के 10 मिनट अच्छा से बीत गया तो फिर बाद में अपने आप माइंड सेटअप हो जाता और उसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से बनने लगा। इसलिए इस बीच में 10 से 15 मिनट के शुरुआती समय में आप साइंस, एसएसटी या हिंदी या मैथ के वैसा क्वेश्चन सोल्व कीजिए जो एकदम बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा, जिसको पर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप हल्का क्वेश्चन को गड़बड़ कर दीजिएगा तब आपका रिजल्ट गिर जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन हार्ड है वो सबके लिए हार्ड रहेगा, और उसमें सबके लिए हार्ड रहेगा तो सब तुक्का खेलेगा, और किसी का सही तो किसी का गलत होगा, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं रहता। सबसे मेन टेंशन होता है इजी क्वेश्चन। अगर इजी क्वेश्चन आपसे गलती हो रहा तब समझिए कि आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको माइंड में यही सेटअप करना है कि हमको गलती अगर कम करना तो शुरुआत के 10 मिनट माइंड को सेटअप करना है। इसके लिए आप इजी जैसे आपको लगता है कि नहीं हम साइंस नहीं मैथ ही अच्छा कर सकते हैं तो आप मैथ, चूँकि मैथ में भी ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा जो आपका पढ़ा हुआ रहता है, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन को सोल्व करके और शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक प्रयास कीजिएगा कि जो भी हल्का क्वेश्चन हो, बहुत ज़्यादा इजी, वो आप बना लीजिए, ठीक ना। हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद बचा साइंस, एसएसटी जो भी है, उसमें 1.5 घंटा के अंदर जो हल्का क्वेश्चन होगा ना वो निकल जाना चाहिए। हमको उम्मीद से लगता है कम से कम 120 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जो चूँकि देखिए हिंदी हो गया, साइंस हो गया और एसएसटी हो गया, ये सब क्वेश्चन बनाने में अगर आपको आ रहा तो 1 मिनट में 5-6 इजीली भर दीजिएगा, ठीक ना। और मैथ में थोड़ा टाइम लगता है, मैथ में 40 क्वेश्चन होता है, उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको पेन से कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और 5-6 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें 2-2.5 मिनट टाइम लेगा। तो आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक ना। ऐसा ना हो कि अच्छा हिंदी है तो हिंदी के आराम से रंग रहे, पता लगेगा कि आराम के फिर में मैथ छूट जाएगा। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ईजी वाला उसको टिक आउट करके और रंग लीजिए। अगर 1.5 घंटा में 120 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट काम करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यही माइंड सेटअप करना है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें सारा क्वेश्चन कम से कम तो नहीं बनेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि 1.5 घंटा के अंदर लगभग लोग ईजी क्वेश्चन जितना रहेगा सोल्व हो जाए। अब लास्ट में आपको क्वेश्चन वैसा उठाना है जो आपको लगता है कि हार्ड है, चूँकि शुरू में अगर गलती हो जाएगा तब आपको, चूँकि एक क्वेश्चन हार्ड रहेगा ना तो सारा माइंड खराब कर देता है। अगर ऊपर वाला मान के चलिए हार्ड मिल गया तो दिमाग अजीब हो जाता है कि पहला ही क्वेश्चन हार्ड मिल गया, अब आगे तो और हार्ड होगा। इसलिए आप हार्ड क्वेश्चन को छोड़ते जाइएगा और स्किप करते करते चाहे 10 से 12 लगातार क्वेश्चन न काहे छूट जाए,
यानी आपको लगेगा कि ना पहला हार्ड है, दूसरा हार्ड है, तीसरा हार्ड है, चौथा 10 तक हार्ड है, आप 11 से शुरू कीजिए। काहे कि हार्ड क्वेश्चन शुरू में आपको बनाना ही नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले यही सब बात के याद रखना कि एग्जाम हॉल में सबसे पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करना, और ऐसे भी आप मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा तक बना लेंगे तो उसमें जितना हल्का है ना क्वेश्चन तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। और जो हल्का क्वेश्चन के बाद हार्ड रहेगा उसको आराम से मतलब टाइम लेके, चूंकि देखिए हमको लगता है 2 चीज़ में आपको टाइम लगेगा, एक है मैथ में जिसको मैं कैलकुलेशन टाइम लगेगा, दूसरा इंग्लिश में जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा रूल क्या था। बाकी क्वेश्चन में जहाँ क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पर आप रंग दीजिएगा अगर तैयारी अच्छा होगा। लेकिन मैथ और इंग्लिश ऐसा है कि मैथ तो आपको टाइम लगेगा ही, कितना भी क्वेश्चन हल्का कीजिए, कम से कम पेन तो उठाइएगा, पेन उठाइएगा, कुछ टाइम लगेगा। और इंग्लिश में हर क्वेश्चन पर आपको सोचना पड़ जाता है, क्योंकि उसका एक तरह से मीनिंग क्या होगा, हिंदी क्या होगा, क्या अर्थ दे रहा है, फिर पैसेज में क्या होगा, तो ये सब पढ़ने के बाद तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा। और बाकी चीज़ साइंस SST हम देखते हैं के साथ मार दीजिएगा। हिंदी में कुछ टाइम लगेगा कभी कभी, जिससे पैसेज उससे आ गया पढ़ के बढ़िया से बनाइएगा। हालांकि PT में कम चांस है कि पैसेज आएगा, लेकिन एक जिसे मेंस में तो देता है इंग्लिश में, PT में नहीं इंग्लिश में देता, लेकिन कोई ठीक नहीं है, अप टू डेट करते रहता। और इस बार क्वेश्चन के हमको लगता है उम्मीद कि उसी पैटर्न पर होगा जिस पैटर्न पर पूछते आ रहा, यानी कि जिस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल रहता है हर साल, इस साल भी उसी तरह कराएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन वेरिएशन देखने को मिल सकता है कुछ क्वेश्चन में, कि कुछ क्वेश्चन हार्ड कर दे, लेकिन हार्ड में सबसे ज़्यादा चांस है इंग्लिश पर, क्योंकि इंग्लिश का उस बार का पोर्शन में बहुत कम क्वेश्चन किताब से उठाया गया था। तो इसमें ग्रामर के टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा रह सकता है, जिसमें टेंस, आर्टिकल हो गया, जेंडर भी हो सकता है, अपोजिट वर्ड हो सकता है, इस सब बात के ग्रामर के सिंटेक्स रूल हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, ठीक ना। तो ये सब रूल बेसिक रूल होता है, जो ऊपर ऊपर का रूल होता है ना, उसको अगर देख लीजिएगा तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर दीजिएगा। मैथ में भी आपका तो ज़्यादातर यूनिट से रहता है क्वेश्चन, यूनिट एंड मेजरमेंट से, जैसे 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 4.5 kg में बताइए कितना ग्राम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है। 200 kg में से 450 ग्राम घटाना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहता है। इसको बढ़िया से, आपको गलती होगा दशमलव बैठाने में, अगर दशमलव बैठाने में गलती हो गया तो समझिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन आपको सिर्फ हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, ठीक ना। तो इसको से बचना है आपको। और जो भी है आपको डॉक्यूमेंट बता दिए वो ले लीजिएगा कम से कम। इसके बाद कॉपी वोपी के ऐसे तो कल आप लोग का एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे गार्जियन थोड़ा तो कर ही देते हैं, मतलब एक तरह से सपोर्ट की क्या क्या ले जाना है वो दिखवा के रखवा देंगे, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले सारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि है कि नहीं। मेन एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड रहेगा। इसके अलावा पेन, तो पेन देखिए, पेन ऐसा, एक पहली बात तो जो इंक वाला होता है ना पेन, इंक वाला मतलब कहने का मतलब जिसमें एक तरह से बहुत ज़्यादा इंक फेंकता हो, ऐसा पेन नहीं ले जाइएगा, ठीक ना, नहीं तो उसको पूरा कॉपी ख़राब कर देगा। इधर से रंगिएगा उधर छप जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप जो नॉर्मल पेन होता है, जिसे मान के चलिए लिंक ग्लेशियर यूज कर सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल पेन होता है जिसमें और नया नहीं होना चाहिए। अगर एकदम नया रहेगा तो थोड़ा चलने में दिक्कत होगा, तो कुछ दिन के चलाया हुआ, जिसे आज भर टाइम है, आज एक दिन पूरा लिख लीजिए, इससे क्या होगा ना, पेन स्मूथ चलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी पॉइंट बताएं उसको माइंड में रखना है। और आज के दिन ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा, आप लोग कम से कम 1 से 2 सेट प्रीवियस, बाकी नहीं कर रहे हैं कि कोई मॉडल से, प्रीवियस के क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, ठीक ना। टाइम मिला के 2 घंटा के टाइम है, मतलब जो भी सेट है टाइम कर दीजिएगा। और उसके बाद उससे 10 मिनट पहले, मतलब जो भी टाइम रहेगा ना उससे 10 मिनट पहले कोशिश करिएगा टाइम सेट करके एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक। और एक बात याद रखिएगा, जब इसके बाद आप सॉल्यूशन भी इसका कीजिएगा। जैसे एक बार सेट मार लिए, उसके बाद मिला लिए, और उसके बाद बैठ के उसको सॉल्यूशन करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन गलती हुआ, ठीक।
और उसके बाद सॉल्यूशन करते के साथ ही आप एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनाना है आपको। जैसे कहेगा कि बताइए चिमटा, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, तो ये जानते हैं कि ठट है। अब यहाँ चिमटा अगर क्वेश्चन में आया तो माइंड में और कुछ रिपीट कर देंगे कि फर्स्ट में कौन कौन आएगा, जैसे कैंची हो गया, पिलास हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, तो ये सब किस में आ जाएगा, फर्स्ट में। इसके अलावा सेकंड में भी आता है सरौता, खैनी काटने का मशीन, फिर नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया वाला कूड़े का कचरे का गाड़ी, ये समझे होता सेकंड में आता। तो एक बार चीज़ों को रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा, जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो अपने आप ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन पर 4, 5, 6, 10 जितना हो सके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ना तो सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। जैसे सिंगुलर ट्रुपुलर का यहाँ आ गया तो आप याद कर लीजिए कि वाई अगर रहेगा और वाई के पहले वोवल है तो एस लगेगा, वाई है वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो आई एस लगेगा, एफ रहेगा तो क्या लगेगा, ओ रहेगा तो क्या रहेगा, कौन कौन एक्सेप्शन है। ये सब क्वेश्चन इजी होता है, मतलब एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। चूँकि आप टाइम नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना। दूसरी बात, आप आज के दिन ज़्यादा पढ़ने के प्रयास में नहीं रहिएगा, जो भी पढ़े हैं उसको हल्का हल्का देख लेना है एक बार और उसके बाद आराम से कल एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, जो भी आपका अच्छा तैयारी होगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा, अगर आपने तैयारी नहीं किया होगा तो रिजल्ट भी खराब होने का चांस है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले बनाइएगा और जो भी हार्ड लगेगा उसको बाद में बनाइएगा, ठीक है। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा भी रहेगा क्वेश्चन उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे और बताएंगे आपको कि क्वेश्चन का लेवल था या नहीं था, इसके बाद इसका किस प्रकार के लड़कन के एक तरह से अटेम्प्ट रहा, कितना क्वेश्चन किया नहीं किया, उस पर बाद में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप एग्ज़ाम दे के आइए, रिलैक्स फील कीजिए और उसके बाद हम 1 से 2 दिन के बाद इस पर बात करेंगे और कट ऑफ एक तरह से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।